Hello everyone. Today we will do CBSE 10th class chapter 10 दशमन एट बनारस। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। समन का मतलब होता है उपदेश, या हम यूँ कह सकते हैं धर्मोपदेश। तो कुछ एक्टिविटी है पढ़ने से पहले आपकी बुक में दी गई है। एक्टिविटी क्या है? यूज ए डिक्शनरी और आस्क योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप्स। नीचे ग्रुप क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको अपने टीचर से पूछिए या अपने डिक्शनरी का यूज करते हुए आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में एक धर्मोपदेश के बारे में बताया गया है। एक बहुत अच्छी कहानी है, स्टोरी है महात्मा गौतम बुद्ध की। हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी आप स्वयं करें। गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम नाम के राजकुमार के रूप में अपने जीवन का शुभारंभ किया उत्तरी भारत में। एट 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scripture and 4 years later he returned home to marry a princess। यानी 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें स्कूल भेज दिया गया, आश्रम में भेज दिया गया हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में, पवित्र धर्म ग्रंथों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और 4 वर्ष पश्चात वे एक राजकुमारी से शादी करने के लिए घर लौट आए। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफ्टेड रॉयल्टी। एक शाही परिवार में उन्होंने 10 वर्ष तक वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। उनके एक पुत्र भी हुआ। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। यानी 25 वर्ष की अवस्था में उस राजकुमार को, जिसे अब तक संसार के दुखों से बचा करके रखा गया था, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। तो जब वो 25 वर्ष पश्चात एक बार वो शिकार करने के लिए जब बाहर निकले तो उन्हें इस प्रकार के लोगों के दर्शन हुए। सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति, फिर एक वृद्ध व्यक्ति, फिर एक शव यात्रा जारी थी उसे उन्होंने देखा, और अंत में एक वृद्ध भिखारी को देखा, एक सन्यासी को देखा जो भीख मांग रहा था। दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक अलाइनमेंट कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड। तो इन दृश्यों को देख करके वो इतने विचलित हुए कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया और निकल पड़े खोज में ऐसे ज्ञान की, उस दुखों के कारण की जो उन्होंने देखे थे। उन दुखों का ज्ञान प्राप्त करने की, उनसे संबंध स्थापित करने के लिए वो घर से निकल पड़े। He wandered for 7 years and finally sat down under a people tree। 7 वर्ष तक वो भटकते रहे और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। Where he vowed to stay, जहाँ वो रुके। Until alignment came, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वो वहीं रुकेंगे। Enlightened after 7 days, 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। He renamed the tree the बोधि ट्री, उन्होंने उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रख दिया। एंड began to teach and to share his new understandings, अपनी नई भावनाओं को, नई समझ को उन्होंने शिक्षा देना और उसे शेयर करना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्ध, उस समय वो फिर बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गए। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, यानी उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास, बहुत ही बनारस जो बहुत ही पवित्र स्थान है, गंगा किनारे बसा हुआ पवित्र नगर है। उस नगर में अपना
घाटों का नगर है, घाटों का डीपिंग प्लेसेस, उसमें अपना पहला उपदेश दिया। दैट समन हैज़ बीन प्रिजर्व एंड इट इज़ गिवन हियर, वो उपदेश सुरक्षित रखा गया है और यहाँ दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक प्रकार के दुर्बोध कष्ट से के बारे में बुद्ध की जो बुद्धिमत्ता इस उपदेश में प्रतिबिंबित होती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही सुंदर किस्सा हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड इन हर ग्रीफ शी क्राइड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। किसा गौतमी के केवल एक सन पुत्र था और वो मर गया। उसके दुख में वह अपने मृत पुत्र को उठा करके अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई, उनसे औषधि की मांग करी और मेडिसिन की मांग करी, लेकिन लोग ये कहते रहे कि उसका एकमात्र लड़का मर चुका है, इसलिए वो अपने होश खो बैठी है, अपना आपा खो बैठी है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. अंत में किसा गौतमी एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उसकी विनती का उत्तर इस प्रकार दिया कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए औषधि नहीं दे सकता हूँ, किंतु मैं एक फिजिशियन को, एक चिकित्सक को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी, और अंत में उस महिला ने कहा कि कृपया मुझे बताइए श्रीमान वे कौन हैं, हु इज इट। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, तुम शल्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। है बुद्ध के पास गई और रोते हुए बोले कि हे ईश्वर, है मेरे स्वामी, मुझे वो दवा दीजिए जिससे मेरे पुत्र को ठीक कर दे। द बुद्ध आंसर्ड आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, तो इसके लिए बुद्ध ने उत्तर दिया कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, और जब प्रसन्नता में वो लड़की ने, उस महिला ने ये प्राप्त करने का वायदा किया, तो बुद्ध बुद्ध आगे बोले कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, मस्टर्ड सीड उस घर से लाने हैं वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। उस घर से लाने हैं जिस घर में कभी कोई बच्चा, कभी कोई पति, कभी कोई माता पिता या कभी किसी मित्र की मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसे घर से तुम्हें सरसों के दाने लाने हैं। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when he asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family, they answered her, the living are few but the dead are many. तो बेचारी गौतमी अब हर घर घर गई तथा लोग उससे दया व्यक्त करते और कहते कि यह सरसों के दाने हैं, इन्हें ले जाओ। किंतु जब वह पूछती कि क्या आपके घर में कोई पुत्र, पुत्री, पिता, माता कभी मरे हैं, तो उसे उत्तर देते कि ओ जीवित तो बहुत थोड़े हैं किंतु मृत तो अनेकों हैं। डू नॉट रिमाइंड अस फॉर आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारा जो दुख है, वो गहरा दुख है, उसे याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और वहाँ ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें किसी प्यारे की मृत्यु, प्रियजन की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, किसा गौतमी बेचारी हतोत्साहित और निराश हो गई। एंड सेट डाउन एट दी वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर की रोशनियों को देखते हुए सड़क किनारे
बैठ गई और उनको देखने लगी जब वो टिमटिमा रही थी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और टिमटिमा करके बुझ गई। देन एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर, जब गहरा अंधेरा छा गया चारों ओर रात का, तब एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, तो उसने मनुष्य के भाग्य के बारे में वो विचार करने लगी। दैट देयर लिव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, कि उनके जीवन भी है ना उन रोशनियों की भांति हैं जो टिमटिमाते हैं और फिर बुझ जाते हैं। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और फिर उसने अपने आप के बारे में सोचने लगी, अपने मन में सोचने लगी कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये मौत तो है ना सबके लिए एक समान है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrounded all selfishness। तो उस सुनसान घाटी में एक रास्ता है जो ऐसे व्यक्ति को अनश्वरता की तरफ ले जाता है, जो सब स्वार्थों को त्याग करके उनको त्याग कर देता है। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज टर्बल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। तो इस बुद्ध ने कहा कि संसार में नश्वर जीवों का जीवन दुख से भरा हुआ है। नश्वर जीवों का जीवन है ना वो दुखों से भरा हुआ है और बहुत छोटा और पीड़ा युक्त है। फॉर देयर इज नॉट मैनी एनी मीन्स, इसलिए क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वे जीव जो जन्म ले चुके हैं मृत्यु से बच सकें। बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, जो जन्म ले चुके हैं वो मृत्यु से दूर नहीं जा सकते हैं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स, जो मृत्यु से बच सके। वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद वहाँ मृत्यु है। जीवित लोगों की प्रकृति ही ऐसी है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पका हुआ फल के गिरने की संभावना पहले होती है, इसी प्रकार नश्वर जीव जब जन्म लेते हैं सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वो हमेशा मौत के खतरे में रहते हैं, मौत के भय में रहते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जो कुमार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन हैं वो अंत में टूटने में होता है, तो नश्वर जीवों का हाल भी ऐसा ही। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, तो नश्वर जीवों की लाइफ भी उस मिट्टी के बर्तन के समान ही है। बोथ यंग एंड एडल्ट, जवान और वृद्ध दोनों, छोटे और बड़े दोनों, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, जो मूर्ख हैं और जो बुद्धिमान हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको एक दिन मृत्यु के अधीन होना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबके सब मृत्यु के अधीन हैं, चाहे कितना ही धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, भिखारी हो, सबको एक न एक दिन मरना है। दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। तो ऐसे जीव जो मृत्यु के वश में आने के कारण जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं, उनमें से एक पिता अपने पुत्र को बचा नहीं सकता, नहीं संबंधी अपने संबंधियों को बचा सकते हैं। मार्क देख लीजिए, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर क्राइड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू दी स्लॉटर। तो देख लीजिए, जबकि संबंधी लोग देख रहे होते हैं और विलाप कर रहे होते हैं, नश्वर जीव एक एक करके जाते रहते हैं एक बेल की भांति, जिसे काटने के लिए स्लॉटर में, कसाई खाने में ले जाया
जा रहा हो, उसी प्रकार सो दैट द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके। तो ये संसार भी है मृत्यु और जीर्णता से पीड़ित है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोविंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड। तो इस संसार के नियमों के जानकार होने के कारण बुद्धिमान लोग दुखी नहीं होते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। तो कोई भी व्यक्ति दुखी होने से और रोने से शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है, उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। उसका दर्द बढ़ेगा और उसका शरीर भी पीला पड़ जाएगा, शरीर भी दुखी होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। वो अपने आप को बीमार कर लेगा, पीला पड़ जाएगा, कष्ट सहन करेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन। फिर भी उसके रोने धोने से मरे हुए लोगों को बचाया नहीं जा सकेगा। ही हु सिक पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ। तो ऐसा व्यक्ति जो शांति चाहता हो, उसे रोने धोने, शिकायत करने और दुखी होने रूपी तीर को निकाल फेंकना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे तीर को बाहर निकाल फेंका है, वो शांत हो गया हो, उसे मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। He who has overcome all sorrow, जो सारे दुखों को जीत लेगा, will become free from sorrow। तो वो sorrow से, दुख से फ्री हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और सुखी हो जाएगा, भाग्यशाली हो जाएगा। तो बंधुओं, इस पाठ का सार ये है कि जो बुद्धिमान है वो दुख नहीं करता है, क्योंकि जो मरा व्यक्ति है वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो ये जो तीर है दुख रूपी, लेमेंटेशन रूपी, रोने धोने वाला, इसको निकाल कर फेंकना ही शांति को प्राप्त करने का एक साधन है। धन्यवाद। ओके बच्चों।